अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लेक्चर नंबर 11 को पढ़ेंगे। अच्छा, कल हमने जो है ना वो पहला पोर्शन जो था आपके सिलेबस का वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप सिलेबस में देखिएगा, आपका पहला पोर्शन जो है ना, जहाँ पे ये इस्लामिक वर्शिप वगैरह थी और बेसिक जो पिलर्स हैं इस्लाम के वो सारे डिस्कस हो रहे थे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला जो पोर्शन होगा इसके आई गेस 5 लेक्चर्स होंगे आपके, और ये वाला पोर्शन जो है ना ये डिस्कस करेंगे। इसमें हम सीरत को, ठीक है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी किस तरह की थी, एज एन इंडिविजुअल किस तरह के थे वो, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट किस तरह के थे, एज एन एजुकेटर किस तरह के थे। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस पूरे पोर्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये मैंने इनको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए समझने भी आसान हो। तो चलिए जी, आज हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आप इंट्रोडक्शन देखें। द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द अल्टीमेट रोल मॉडल नॉट ओनली इन मैटर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी बट आल्सो इन पर्सनल कंडक्ट, लीडरशिप एंड सोशल जस्टिस। वो कह रहे हैं कि हज़रत वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है एक अल्टीमेट रोल मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आप बहुत सारी जो है आयात जो है वो आप कोट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि हज़रत वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, ठीक है। तो वो वाली आयत आप शुरू में कोट कर दें या फिर वो एंड में कोट कर दें। तो इसमें जो आपको ना सीरत पे बहुत सारी आयात जो है वो याद होती ही हैं, बचपन से इस्लामत पढ़ी हुई है। तो आप वो वाली सारी आयात जो है ना वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये वाली इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है क्योंकि ये आ सकता है कभी भी, और किसी क्वेश्चंस के साथ किसी दूसरे पार्ट के साथ जो है वो आपको मर्ज करके भी दे सकते हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ना इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी जो है वो अल्टीमेट रोल मॉडल थे, सिर्फ स्पिरिचुअल मैटर में नहीं है, सिर्फ दीन और रिलीजन के मैटर में नहीं, बल्कि क्या थे, पर्सनल कंडक्ट में भी उनकी लीडरशिप, उनका सोशल जस्टिस, वो ओवरऑल जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो इस तरह की थी कि वो हर जो इंसान जो है वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, ये किसी भी शोबे में है, या किसी भी डेजिग्नेशन पे है, वो उनसे जो है वो हेल्प ले सकता है, ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन ले सकता है, ठीक है। His life serves as a beacon of guidance, illustrating how individuals can attain success in the world and the hereafter। वो कह रहे हैं कि उनकी लाइफ जो है वो सर्व करती है एज ए बीकन ऑफ गाइडेंस, ठीक है, एक गाइडेंस का अमली नमूना है उनकी ज़िंदगी। और वो जो है इंडिविजुअल्स जो है उनके लिए एक एग्जांपल है कि किस तरह से वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में और फिर आखिरत में, ठीक है। कुरान पाक में एक्सप्लिसिटली जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को एज एन एग्जाम्पली फिगर बताया गया है। किस तरह से, इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यू हैव एन एक्सीलेंट एग्जांपल फॉर एनीवन हु हैज होप इन अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड हु रिमेंबर्स अल्लाह ऑफन, के सूरह अहज़ाब की आयत है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो है वो आपको एक बहुत एक्सीलेंट जो है एग्जांपल दे दी गई है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला पे यकीन रखता है, आखिरत पे यकीन रखता है और अल्लाह ताला को जो है वो अक्सर याद करता है, ठीक है। इस वर्ष से क्या पता चलता है, ये इस वर्ष से हमें पता चलता है कि नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग द इम्यूलेटिंग हिज लाइफ एंड इम्यूलेटिंग हिज लाइफ टू नेविगेट द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विद विजडम एंड इंटेग्रिटी। या इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो आयत है ये हमें बताती है, अब ये वाला जो है ना वो कोहेरेंट सेंटेंस है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह से कोई भी आयत ये कोट लिख के जो है वो आगे उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उनकी लाइफ जो है इस आयत से पता चलता है कि क्या क्यों जरूरत है उनकी लाइफ को स्टडी करने की, ताकि जो है हम अपनी लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज में उनको एज अ रोल मॉडल ले सकें, ठीक है। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, द प्रॉफिट्स लाइफ वाज मार्क्ड बाय प्रोफाउंड पेशेंस, अनवेवरिंग फेथ एंड एन अनपैरेलल्ड कमिटमेंट टू जस्टिस एंड मर्सी। अब आप इसको जो है लाजमी नहीं है कि आप इतने भारी भारी वर्ड्स ही लिखें। ऑब्वियसली जब हम बुक से डेटा इकट्ठा करते हैं, इंटरनेट से डेटा इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स हमें मिल जाते हैं। बट अगर जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है वो इसको मतलब बहुत ईजिली अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं कि उनकी लाइफ जो थी वो किस तरह से, उसमें पेशेंस था, उनका फेथ जो था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, और उनकी कमिटमेंट जो थी जस्टिस और मर्सी से वो कितनी ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। तो उनका कंडक्ट जो था फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, एनिमीज के साथ, इवन स्ट्रेंजर्स के साथ, वो क्या करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हाईएस्ट एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा उनके स्टैंडर्ड्स जो थे एज अ पर्सन वो हाई थे, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं, जिस तरह के बहुत सारे यहाँ पे जो है वो नाम ऐड कर दिए गए हैं जो फेमस फेमस नाम है, ठीक है, जिनकी सही अल बुखारी में तो इमाम अल बुखारी हो गया, सही अल बुखारी हदीस की बुक है, ठीक है। वहां पे वो बताते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया है उनके एक्शंस को और उनकी सेइंग्स को, ठीक है। हदीस जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स है ना, उससे हमें जो है वो एक फ्रेमवर्क मिल जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज एग्जाम्पलरी नेचर, ठीक हो गया। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है किस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि पर्सनल लाइफ में किस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ी थोड़ी ना सब हेडिंग्स बना दी हैं, तो आप इन सब हेडिंग्स को देख लीजिएगा, और इसमें से अगर आपको चार पांच पांच भी याद हो जाती हैं तो दैट इज गुड टू गो। क्योंकि इतना डिटेल में ऑब्वियसली ये आता नहीं है, मतलब किसी न किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर ही आता है, लेकिन ये इसलिए कर दिया कि जस्ट इन केस आ भी जाए तो आपके लिए जो है वो हैंडल करना ईजी हो, ठीक है। अच्छा जी, देखिएगा, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मॉडल फॉर ऑफ मॉरल एक्सीलेंस, मॉरली क्या हमें जो है गाइडेंस मिलती है उनकी पर्सनैलिटी से। प्रॉफेट मोहम्मद एम्बॉडीड द हाईएस्ट एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स,
उन्होंने जो है हाईएस्ट एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है वो शोकेस किए हैं थ्रू आउट द लाइफ। उनकी ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटेग्रिटी अनपैरेलल्ड थी, अर्निंग हिम द टाइटल्स ऑफ सादिक एंड अल अमीन। वो कह रहे हैं कि इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड, उनकी उनकी नबूवत से पहले भी उनकी जो ऑनेस्टी थी, ट्रूथफुलनेस थी, वो इतनी ज़्यादा फेमस थी कि उनको जो है वो हाँ, उनको टाइटल्स मिले हुए थे सादिक और अमीन के, ठीक है, लक़ब मिले हुए थे अरब में, ठीक है। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एम्फसाइज्ड मोरालिटी इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ, टीचिंग दैट गुड कैरेक्टर इज अमंग द हेवीएस्ट डीड्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो कह रहे हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जोर दिया है मोरालिटी पे, पर्सनल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी, और ये सिखाया है कि मीज़ान में सबसे ज़्यादा जो भारी चीज़ होगी, जो भारी अमाल होंगे, वो होगा गुड कैरेक्टर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। और एक हदीस है जहाँ पे ये बार-बार हम हदीस सहीह अल बुखारी की पढ़ते आ रहे हैं कि जो बेस्ट अमंग यू आर दोज हू हैव द बेस्ट मैनर्स एंड कैरेक्टर, या फिर द बेस्ट अमंग यू, एक और हदीस भी है, वो ये है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने खानदान के साथ बेहतर है, ठीक है। तो आप ये वाली 2 हदीस याद कर लें, आप बहुत जगह पे इनको जो है वो कोट कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब देखिएगा दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास है प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल इन वर्शिप एंड स्पिरिचुअलिटी। वर्शिप और स्पिरिचुअलिटी में किस तरह से रोल मॉडल है, क्योंकि देखें एक इंसान की जिंदगी में जो है, हम यहाँ पे फॉर एन इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल में सबसे पहले तो उनकी मॉरल मॉरल एक्सीलेंस, एक इंसान का मॉरल कैरेक्टर किस तरह से है, मॉरली उसका कैरेक्टर किस तरह से बिल्डअप हुआ है, वहाँ पे उसे गाइडेंस चाहिए होती है। उसके बाद उसको अपने वर्शिप और स्पिरिचुअल लेवल्स में जो है उसको गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जिंदगी से गाइडेंस मिल जाती है। किस तरह से? द प्रॉफिट वाज डीपली डिवोटेड टू वर्शिप, डेमोंस्ट्रेटिंग द बैलेंस बिटवीन डिवाइन कनेक्शन एंड वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है कि यू डू नॉट नीड टू सिट अलोन एंड डू वर्शिप ऑल द डे, बल्कि उन्होंने वर्ल्डली लाइफ को भी जो है वो इस तरह से हैंडल किया है कि हमें पता चलता है कि अच्छा जी, किस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो हमने लेके चलनी है डिवाइन कनेक्शन में और वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ठीक है। ही वुड स्टैंड इन प्रेयर्स फॉर लॉन्ग आवर्स सप्लिकेटिंग विद सिंसियरिटी। वो जो है लंबी नमाजें पढ़ा करते थे, जिससे पता चलता है कि उनकी जो कमिटमेंट थी डिवाइन उसकी तरफ, वो हमें यहाँ से शोकेस होती है, ठीक है। द कुरान हाइलाइट्स दिस डिवोशन, इंडीड योर लॉर्ड नोज दैट यू स्टैंड फॉर प्रेयर्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द नाइट। सूरह मुज़म्मिल में हमें ये आयत मिल जाती है कि अल्लाह ताला बेशक जानते हैं कि तुम जो है वो आधी रात को यानी कि आधी रात के तीसरे पहर को जो है वो उठते हो, और हाफ ऑफ इट और थर्ड ऑफ इट, ये जो है ना बड़ी फेमस कोट है। ऑल्दो ये यहाँ पे थोड़ी सी मतलब जस्ट उस कंसेप्ट को हाईलाइट करने के लिए मैंने ऐड कर दी है, अगर आपको याद रह जाती है तो आप ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद हिज डेली लाइफ वाज इन्फ्यूज्ड विद ज़िक्र, सप्लिकेशन एंड फास्टिंग, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉर ऑल बिलीवर्स। वो कह रहे हैं कि उनकी जो डेली लाइफ थी उसमें हमें मिल जाता है कि वो किस तरह से ज़िक्र को और फास्टिंग को और वो इस तरह की सप्लिकेशंस को और वॉलंटरीली जो इबादत होती हैं, वर्शिप होती हैं, उनको किस तरह से जो है वो इंटीग्रेट करते थे अपनी लाइफ में, ठीक है। और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि किस तरह से जो है वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमें वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए जी थर्ड पे आ जाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल इन पेशेंस एंड परसिवरेंस। अच्छा जी, डिस्पाइट फेसिंग इमेंस परसिक्यूशन इन मक्का, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिबिटेड रिमार्केबल पेशेंस एंड स्टेडफास्टनेस। अब यहाँ पे जो है वो आपको मल्टीपल केस स्टडीज मिल सकती हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में पेशेंस को शोकेस किया, किस तरह से अपनी लाइफ में परसिवरेंस को शोकेस किया। कहाँ कौन सी केस स्टडीज हो सकती हैं? वो शब अबी तालिब वाली केस स्टडी हो सकती है, जहाँ पे उनको जो है वो अंडरग्राउंड कर दिया गया था फॉर 3 years आई गेस। उसके अलावा जो है ताइफ वाला वाक़या आप लिख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने जो है वहाँ पे पेशेंस दिखाया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप हिजरत वाला वाक़या लिख सकते हैं, जब उनको मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके पेशेंस को, उनकी परसिवरेंस को शो करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ही इंड्योर्ड पर्सनल लॉस, सोसाइटल ऑपोजिशन एंड एक्साइल विदाउट कंप्रोमाइजिंग हिज मिशन। वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको केस स्टडी में बता दी हैं। यहाँ पे जस्ट जो है वो इसके इंडिकेशंस इंडिकेटर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको उससे पता चल जाता है कि उन्होंने किस तरह से सोसाइटल ऑपोजिशन बर्दाश्त की, ठीक है। उन्होंने किस तरह से पर्सनल लॉस को बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने मिशन पे कंप्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। कुरान पाक में उनकी पेशेंस को किस तरह से बयान किया गया है, सो बी पेशेंट एज वर दोज ऑफ डिटर्मिनेशन अमंग द मैसेंजर्स, ठीक है। ये वाली आयत जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केस स्टडी ऐड करें तो फिर आयत ना ऐड करें, और अगर आप आयत ऐड करें तो केस स्टडी ना ऐड करें, क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम भी नहीं होता कि आप जो है वो 3-3 4-4 चीज़ें एक सब हेडिंग में अगर ऐड करने लग जाएंगे तो फिर वो एक, और अगर आपके पास एंड पे टाइम नहीं बचता और आप दूसरे वाले में नहीं करते तो वो फिर एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो नहीं जाता, ठीक है। तो आपने एक अप्रोच लेके चलनी है और आपने थ्रू आउट जो आंसर आपने उसी अप्रोच को लेके जाना है। लेट्स से यू आर एडिंग वन, आई गेस एक इनफ होता है, क्योंकि अगर आपने 5 लेट्स से सब हेडिंग्स लिखी हैं तो हर सब हेडिंग में जो है वो आप एक चीज़ हाईलाइट करते हैं। वो केस स्टडी हो सकती है, वो कोट हो सकती है, हदीस हो सकती है, वो आयत हो सकती है, ठीक है। लाज़मी नहीं आप सब में आयत ही लिखें, लाज़मी नहीं है कि आप सब में केस स्टडीज़ ही लिखें। तो ऐसे मिक्स करके जो है ना वो आप अपना आंसर लेके चलें तो वो बड़ा एक खूबसूरत इंप्रेशन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ पे देखिएगा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मर्सी, एक्सटेंडिंग काइंडनेस टू ऑल इंक्लूडिंग ऑल हिज एनिमीज। अब देखें यहाँ पे आप एग्जांपल डाल सकते हैं फतेह मक्का की, किस तरह से जो है वो उन्होंने फतेह मक्का के मौके पे अपने सारे के सारे एनिमीज जो थे उनको माफ कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं सुलह हुदैबिया की, ठीक है, किस तरह से उन्होंने हमेशा मर्सी को और काइंडनेस को जो है वो प्रेफर किया अपनी लाइफ में, ठीक है। अल्लाह ताला किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, एंड वी हैव नॉट सेंट यू ओ मोहम्मद एक्सेप्ट एज अ मर्सी टू द वर्ल्ड। मतलब वो जो एक आयत है ना कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, ये वो वाली आयत है सूरह अल अंबिया की, ठीक है।
His mercy was evident in his dealings with children, the elderly and even animals. वो कह रहे हैं कि उनकी जो मर्सी है, ठीक है, उनकी जो काइंडनेस है, वो आपको नजर आती है उनकी डीलिंग्स में, किसके साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, इवन जानवरों के साथ भी, ठीक है। He forgave his fiercest adversaries. आप ऐसा लिख लें कि उन्होंने अपनी जो है वो सब बुरी से बुरी दुश्मनियां जो है वो माफ कर दी एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, प्रोक्लेमिंग गो फॉर यू आर फ्री। उन्होंने कहा कि आप सब जो है आजाद हैं, चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप ये वाली चीज भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 5th पे हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट मोहम्मद एज अ रोल मॉडल इन जस्टिस एंड फेयरनेस। किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में जस्टिस और फेयरनेस को इंश्योर किया। द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम upheld justice irrespective of personal ties. He famously stated, by Allah, if Fatima the daughter of Muhammad were to steal, आई वुड हैव हर हैंड कट ऑफ। अच्छा, ये वाली जो है ना, आप यहाँ पे पूरी केस स्टडी डाल सकते हैं। वो वाली जो एक केस स्टडी है ना कि एक कुरैश में एक औरत थी, आई गेस कुरैश में थी या पता नहीं किस कबीले में एक औरत थी, और उसने जो है वो चोरी की, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनको वही सजा दी, और ये भी कहा कि अगर मेरी बेटी भी जो है, मेरी बेटी फातिमा जो है वो भी चोरी करती तो उनको भी मैंने यही सजा देनी थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा जो है उन्होंने कितने ज्यादा वो कमिटेड थे जस्टिस की तरफ और फेयरनेस की तरफ, ठीक है। और उन्होंने फिर जो है वो जस्टिस और फेयरनेस इंश्योर की सबके लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए भी। और उनकी ये वाली एग्जांपल्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं गवर्नेंस इन मदीना, जब उन्होंने रियासत मदीना का जो एक कंसेप्ट दिया है हमें, ठीक है। तो उससे हमें ये वाली चीजें जो है वो बार बार शोकेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद 6 पे देखिएगा परफॉर्म हमें पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल इन ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। किस तरह से वो जो है उन्होंने आजिज़ी और सिंप्लिसिटी अपनी लाइफ में दिखाई है। डिस्पाइट बीइंग द लीडर ऑफ ग्रोइंग नेशन, द प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड मॉडेस्टली। अच्छा, उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो सारी की सारी बहुत एक मॉडेस्ट तरीके से बसर की, ठीक है। ऑल्दो वो लीडर थे, उन्होंने क्या किया, ही मेंटेड हिज ओन क्लोथ, असिस्टेड इन हाउस होल्ड चोर एंड स्लेप्ट ऑन अ सिंपल मैट। उन्होंने जो है वो अपने कपड़े खुद सिए, ठीक है। अब घर के कामों में हेल्प करवाई। उसके अलावा जो है वो एक सिंपल मैट पे सोया करते थे। इससे शोकेस होता है कि ही वाज नॉट अ शो ऑफ पर्सन, ठीक है। ही वाज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वाज वेरी हम्बल, हु वाज वेरी मॉडेस्ट। उसके बाद कुरान पाक जो है वो किस तरह से एडवाइस करता है, कुरान पाक में भी हमें ये मिल जाती है एडवाइस कि आपने जो है वो गुरूर और तकब्बुर नहीं करना। तो ये वाली जो सूरह इसरा की आयत है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से रिजेक्ट किया एरोगेंस को, और ह्यूमिलिटी को जो है वो एज अ फंडामेंटल वर्च्यू एम्फसाइज किया, उस पर जोर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास 7th पे आ जाता है, कहाँ गया ये रहा, 7th पे हमारे पास आ जाता है परफॉर्म मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में किस तरह से, अभी हम ये याद रखिएगा हम इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल के लाइफ में जो जो डायमेंशन होती हैं, जो पॉसिबल डायमेंशन होती हैं, आप वो डायमेंशन जो है वो आप अपनी सब हेडिंग्स में ऐड कर सकते हैं। और हमें इनफ डेटा होता है हमारे पास बीइंग स्टूडेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, कि हमें पता होता है कि अच्छा ये फैमिली लाइफ की इस एज एन इंडिविजुअल की बात है तो इसमें फैमिली लाइफ को ऐड कर दें, इसमें जो है वो आप वैसे ही मॉडेस्टी को ऐड कर दें, इसमें आप जो है वो अपनी किस तरह से वो सिंपल पर्सन थे ये ऐड कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके माइंड में होती हैं, बस आप अगर एक दफ़ा लेक्चर सुन लेते हैं तो आपको वो थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। और आप अगर स्लाइड्स पढ़ लेते हैं एक दफ़ा तो आपको फिर वो एक दफ़ा जो है ना डेटा आपके माइंड में रह जाता है, और फिर वो चीज़ जो है आपको हेल्प आउट करती है आंसर लिखते हुए, क्योंकि कभी भी जो है वो क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता कि आपने यही पढ़ा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल और यही जो है वो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये लेक्चर्स और ये सारा कुछ इन सब का मकसद ये होता है कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होते रहें, और आपको आपने सुना हो उस बारे में, ठीक है। जब सुना होगा तो फिर आपसे लिखा भी जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, हम पढ़े थे 7th पॉइंट, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल इन फैमिली लाइफ। द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर फैमिली रिलेशनशिप, बीइंग अ लविंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर। वो बहुत ज्यादा एक केयरिंग फादर थे और बहुत ज्यादा लविंग हस्बैंड थे, ठीक है। उससे जो है वो उनके फैमिली स्टैंडर्ड्स का पता चलता है। ही एम्फसाइज्ड काइंडनेस टुवर्ड्स स्पाउसेस। उन्होंने अपने पार्टनर्स की तरफ जो है काइंडनेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। और ये वाली सनन इब्न माजा, अच्छा वो वाली, सॉरी मैंने आपको कहा था कि वो वाली जो थी ना वो सही बुखारी की हदीस है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है, और ये वाली जो है वो सनन इब्न माजा की हदीस है कि द बेस्ट ऑफ यू इज हु इज द बेस्ट टू हिज वाइफ, ठीक है। और एक और हदीस है द बेस्ट ऑफ यू इज ही हु इज बेस्ट टू हिज फैमिली। आई एम नॉट श्योर इसका जो है वो रेफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है उनकी इंटरेक्शंस उनकी वाइफ्स के साथ और चिल्ड्रन के साथ जो है वो हमें एज अ गाइड सर्व करती है फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन फैमिली लाइफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8th आना चाहिए, ये लास्ट पॉइंट है, प्रॉफिट मोहम्मद एज अ रोल मॉडल इन ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। ओहो, आई गेस मैंने ना इसकी हेडिंग जो है वो गलत डाल दी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पे हेडिंग आनी चाहिए कि एज अ लीडर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एग्जाम्पलरी लीडर थे, यूनाइटिंग डाइवर्स ट्राइब्स एंड एस्टैब्लिशिंग अ जस्ट सोसाइटी इन मदीना। उन्होंने क्या किया था, सारे के सारे जितने भी बिखरे हुए जो भी कबाइल थे उन सबको जो है उन्होंने यूनाइट कर दिया, और एक मुनसिफ माशरा जो था मदीना में उसकी बुनियाद रखी, ठीक है। उन्होंने एडवाइस किया कि लीडरशिप जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिविलेज नहीं है जैसे कि वो कंसीडर की जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है सनन अबू दाऊद की यहाँ पे हदीस ऐड कर दी गई है कि द लीडर ऑफ अ पीपल इज देयर सर्वेंट, यानी कि जो लोगों का लीडर होता है वो उनका सर्वेंट होता है, और उनका गवर्नेंस मॉडल जो है बैलेंस, कंसल्टेशन, शोरा का कंसेप्ट, जस्टिस का कंसेप्ट, वेलफेयर का, ठीक है। सेटिंग द फाउंडेशन फॉर एथिकल लीडरशिप, और इन सबसे क्या होता है उन्होंने फाउंडेशन सेट की एथिकल लीडरशिप के लिए। ये जो है यहाँ पे आएगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल फॉर लीडर,
लीडर्स, ठीक है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप इसका कंक्लूजन ऐड कर दें कि लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेंस एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर इंडिविजुअल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल जितने भी एस्पेक्ट्स पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ किसी भी पर्सन की लाइफ में बनते हैं, उन सब में जो है हमें अल्टीमेट गाइडेंस, अल्टीमेट सोर्स ऑफ गाइडेंस जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है हमारे लिए, ठीक है। उनका इम्पेकेबल कैरेक्टर जो है, स्पिरिचुअल डिवोशन, पेशेंस, मर्सी और लीडरशिप जो है वो एग्जाम्पलीफाई करती है द आइडियल्स एवरी इंडिविजुअल शुड स्ट्राइव फॉर, ठीक है। उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग उनका कैरेक्टर है, उनकी जो स्पिरिचुअल डिवोशन है, पेशेंस है, मर्सी है, ठीक है। इससे जो है ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए जो है एक इंडिविजुअल सोचता है, जिनके लिए जो है इंस्पिरेशन लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है कुरान पाक की एक आयत ऐड कर दी गई है यहाँ पे कि से ओ मोहम्मद, इफ यू शुड लव अल्लाह देन फॉलो मी सो अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव यू फॉर योर सिंस, ठीक है। सूरह आल इमरान की आयत है, तो ये आप ऐड कर दें। उसके बाद बाय स्टडीइंग एंड इंटरनलाइजिंग हिज सीरा इंडिविजुअल्स कैन कल्टीवेट अ बैलेंस्ड लाइफ रूटेड इन फेथ, एथिक्स एंड कंपैशन। अच्छा ये देखिएगा, ये वाली लाइन जो है ना कि उनकी लाइफ को स्टडी करके हम ये वाले बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें, तो ये मैंने इस टॉपिक के हिसाब से ऐड की हैं। ये जो कंक्लूजन और इंट्रो और ये सारा कुछ आप अकॉर्डिंगली शेप अप करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद द प्रॉफिट्स लेगेसी कंटिन्यू टू एलिमिनेट द पाथ फॉर दोज सीकिंग राइटियसनेस, मेकिंग हिम द मोस्ट प्रोफाउंड एंड टाइमलेस रोल मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी। वो कह रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लेगेसी है, जो उनके बाद भी कंटिन्यू हुई है, वो क्या करती है, कंटिन्यूस टू एलिमिनेट द पाथ फॉर दोज, वो उन सब के लिए जो है एक पाथ, जो भी जो है राइटियसनेस को सीख कर रहा है उसके लिए जो है वो एक टाइमलेस रोल मॉडल के तौर पे जो है वो मौजूद है उनकी लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप इसको कंक्लूड कर दें। इसमें मेरा ख्याल है इस सेक्शन में 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज ए रोल मॉडल के। तो ये हमारा फर्स्ट कवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है ना वो हम नेक्स्ट वाला कवर करेंगे।